नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। और भाई देखिए, मेहनत जो भी करता है, जो मेहनत से लगन से जो काम करता है, रिजल्ट्स कभी उसके फेल नहीं होते हैं। तो ब्लॉगिंग और वेब स्टोरी करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? एक वेबसाइट होनी चाहिए। उसका वेबसाइट का एक नाम होता है जो उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो उसको हम कहते हैं डोमेन। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी डोमेन बाय करते हो तो कौन मैनेज करता है? कभी आपका डोमेन सस्पेंड होता है, कभी कोई इशू आता है डोमेन के साथ, तो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको धोखा दे देता है। कई बार जहाँ से आपने बाई किया है, तो आपका डोमेन आपने बाई किया है, आपका प्रीमियम डोमेन बन जाता है, उसके ऊपर ट्रैफिक आने लग जाता है। तो कल को अगर वो सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ धोखा करे, आपको सर्विस देना बंद कर दे, कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो, किससे कनेक्ट कर सकते हो? ये सारी चीज़ें पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। और जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है सतबीर। और भाई बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे मेरे को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों ने जो इतना प्यार दिखाया है, जो इतने अच्छे व्यूज आए हैं चैनल पे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू है भाई सभी का। और तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप लोगों को, जो भी मैं अभी तक आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आया था, जो भी चीज़ें मैंने शेयर की थी, बड़ा ट्रांसपेरेंटली की थी, और आप लोगों को वो सारी चीज़ें पसंद आ रही है। भाई देखिए, मेहनत जो भी करता है, जो मेहनत से लगन से जो काम करता है, रिजल्ट्स कभी उसके फेल नहीं होते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो भाई मेहनत की थी तो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट आए हैं तो आप लोगों के साथ शेयर किया है तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाए हैं, और कनेक्ट करने के बाद थोड़ा बहुत जो भी मोटिवेशन हम आपके लिए ला पाए हैं, जो भी मोटिवेशन मैंने अभी तक वीडियोस के थ्रू आप तक कन्वे करने की कोशिश की है, उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आपको कनेक्ट कर पा रहा है, मोटिवेशन मिल पा रहा है। और उसी का जो रिजल्ट है, आज की जो लास्ट वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। प्लस सतीश भाई हमारे ऑफिस आए थे, हमने एक अच्छा पॉडकास्ट जो रिलीज किया सतीश भाई के चैनल पे। किसी ने नहीं देखा है तो वहां जाके देख सकता है। जो भी वेब स्टोरी से रिलेटेड कंसर्न थे, क्वेरीज थी, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे वहां पे भी। प्लस मेरे चैनल पे भी काफी वीडियोस हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। वो सारी एडवांस वीडियोस हैं, वो हमारी सक्सेस जर्नी थी, हमने कैसे किया, कैसे कंप्लीट किया। तो भाई ये जो वीडियो हम स्पेशल लेके आ रहे हैं, ये है वो कोर्स जो मोस्ट डिमांडिंग था। अभी हम लीक से कुछ हट के कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास जो 80% मैसेजेस आए थे कि सर आप बिल्कुल शुरू से करिए, स्क्रैप से करिए, स्टेप बाय स्टेप बताइए। क्योंकि एडवांस लेवल पे जाने के बाद देखो, जो 20% लोग हैं उनको तो समझ में आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट जो मेरा मोटिव था वीडियोस बनाने का, क्योंकि अर्निंग आपको पता है कि वेब स्टोरी से ठीक ठाक से आपकी सपोर्ट के, जो आपने सपोर्ट किया है, जो आपने प्यार दिखाया है, उसकी वजह से ठीक ठाक अर्निंग कर पा रहे हैं। बट वीडियो लाने का हमारा अर्निंग का अभी कोई पर्पस नहीं था। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है तो अब वीडियो बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। मजबूरी नहीं बोलूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूंगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि वीडियो बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जो इतना प्यार दिखाया है, तो भाई वीडियो में आगे बढ़े। ये जो कोर्स का पहला पार्ट है, डिस्कस कर रहे हैं। ये हम स्पेशल आज जो कोर्स लेके आ रहे हैं, ये वेब स्टोरी कोर्स है। एक वेब स्टोरी कैसे बिल्ड होती है, कैसे लाइव होती है, उससे कैसे अर्निंग होती है, उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, सारा वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कोर्स में। मतलब पार्ट्स में वीडियोस आएंगी, एक एक स्टेप हम क्लियर करेंगे, एक एक स्टेप हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उस स्टेप्स पे जाने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंटिन्यू करना है, पूरा कोर्स एंड तक देखना है। तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। कंप्लीट कोर्स हम लाइव लेके आए हैं, कोर्स आपके लिए बनाया है, टाइम निकाला है। तो कोर्स आप स्किप मत करना, एक भी वीडियो स्किप मत करना, और वीडियो को स्किप करके आगे मत देखना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर वीडियो स्किप करके देखनी है। जो लोग एडवांस लेवल पे गए हैं, जो लोग एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, जिन लोगों को बेसिक्स का पता है, क्लियर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि आप वीडियो मत देखना। अगर आप लोगों को वो नॉलेज है, अगर आप स्टिल अपने आप को रिवाइव करना चाह रहे हो, कुछ प्रोसेस को क्लियर करना चाह रहे हो, तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखना। क्योंकि जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बेसिक लॉजिक्स होते हैं किसी भी चीज़ को सक्सेस करने के लिए, वो सारे वीडियो में हम कवर करेंगे। कोई भी चीज़ आपने स्किप कर दी तो माइट भी हो सकता है वही इंपॉर्टेंट चीज़ हो आपके लिए, और वही आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जिसकी वजह से आपको अर्निंग नहीं हो रही है। तो ये जो वीडियो स्पेशल है, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है कि एक वेब स्टोरी बनती कैसे है, एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड कैसे होता है। तो ये कोर्स उन्हीं के लिए है, बिगिनर्स के लिए, कि जिनको पता ही नहीं है, कमाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हमारी वीडियोस देख के, अदर क्रिएटर्स की वीडियो देख के, ब्लॉगर्स की वीडियो देख के जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं,
उनके अंदर भी मोटिवेशन आता है, उनके अंदर भी वो कैपेबिलिटीज़ हैं, टेक्निकली साउंड है कि वो भी कर पाएँ, तो उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इस कोर्स के थ्रू जो इसका आज फर्स्ट पार्ट आ रहा है, उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को हम एक गाइडेंस दे पाएँ, एक उनका रास्ता दिखा पाएँ, एक पाथ बना पाएँ उनके लिए, जहाँ पे जाके आगे वो भी अच्छी अर्निंग कर पाए। तो भाई ये जो कोर्स है आज हम फर्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हो, रिकॉग्नाइज़ कर लोगे। तो मेरा नाम सतबीर ढुल है भाई, और मैं एक ब्लॉगर हूँ, साथ में मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, मैंने काफ़ी लॉन्ग बैक जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है, आईटी में जॉब की है मैंने, जैसे सतीश भाई के चैनल पे बताया मैंने एक डेस्कटॉप इंजीनियर से अपना करियर शुरू किया था। धीरे धीरे मैंने उसमें ग्रो किया, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे भी गया, मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट पे भी थोड़ा काम किया। तो सीनियर मैनेजर मैंने लास्ट मेरा जॉब क्विट किया था, और वो भी 2016 में किया था। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में मैंने आईटी छोड़ के कुछ अलग ट्राई किया। टच वुड, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से वो बिजनेस भी मेरा अच्छा चला। जब मेरे पास थोड़ा सा सोर्स हो गया, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। सतीश भाई की वीडियो देख के मैंने वेब स्टोरी स्टार्ट की, तो वहाँ पे भी हमने अच्छी अर्निंग की। सोचा कि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो एक्सपीरियंस क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को भी गाइड किया जाए, आप लोगों को भी उस लेवल का कैपेबल बनाया जाए कि आप भी अच्छी अर्निंग कर पाओ। तो आज हम इस कोर्स को लेके आए हैं। तो ये कोर्स आज स्टार्ट करेंगे हम, और आज के कोर्स में हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे कि एक वेबसाइट होती क्या है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वेबसाइट होती क्या है। तो भाई एक वेबसाइट एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमारे कंट्री में ही आपको पता है 150 करोड़ से ज़्यादा जनता है। दूसरी कंट्रीज़ में भी काफ़ी ऑडियंस है, जिसको हम पहली बात तो जो टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो एक वेब पोर्टल जो एक वेबसाइट होती है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से रीड करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म जो होता है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। जो वेब पे प्लेस्ड होता है ऑन एयर, इंटरनेट पे जो चीज़ हम एक्सेस करते हैं थ्रू हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, तो उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। ब्लॉगिंग करने के लिए, वेब स्टोरी करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो वेबसाइट बनती कैसे है, उसके पीछे लॉजिक्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट नेम से। कोई भी अगर इंसान होता है तो हम स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे चलते चलते हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे और आपको समझाते भी रहेंगे। ये कोर्स ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं करेंगे हम बड़ा सिंपल वे में इसको समझाएंगे, करेंगे कि आप लोगों को कनेक्ट भी बने और आप लोगों को समझ में भी आए। जैसे कि भाई अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक ब्राउज़र खोला है। इस ब्राउज़र पे आप मोबाइल पे भी खोलते हो, स्क्रीन पे भी खोलते हो, तो मैं मोबाइल पे भी खोल के दिखाऊंगा। तो मैंने जैसे अपने नाम की ही एक वेबसाइट बना दी। तो कोई भी वेबसाइट होती है उसके पीछे इंटरनेट पे उसको यूनिक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक डोमेन होता है। डोमेन के पीछे हम .com लगाते हैं, .in लगाते हैं, तो अलग अलग तरह के डोमेन्स होते हैं। तो एक यूनिक नाम होता है, जैसे अपना नाम है वैसे एक वेबसाइट का नाम होता है, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक नेम होना जरूरी है। तो ऐसे ही वेबसाइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक नाम होता है, और उस नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो भाई सतबीर ढुल जैसे एक वेबसाइट है, मैंने एक ब्राउज़र खोला, तो ये ऊपर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो चीज़ है ये है डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम कहाँ से आया, कैसे आया, ये अब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बिगिनर्स हैं उनके दिमाग में आते होंगे, सर ये आया कैसे आपके पास। तो ये डोमेन नेम, पहले तो आपको क्लियर हो गया कि नाम जो होता है वेबसाइट का उसको हम कहते हैं डोमेन नेम। आपका वेबसाइट का जो नेम है वो डोमेन नेम होता है। तो ये आया कैसे, इसके पीछे क्या लॉजिक्स थे, कैसे हम इसको लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वो पूरा डिटेल में हम इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो का कोर्स का ये पार्ट 1 है आज जो हम डिस्कस कर वाले हैं। तो इसके लिए भाई जैसे कि कोई भी चीज़ करने के लिए, सीखने के लिए थोड़ा सा बेसिकली आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो नॉलेज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो नॉलेज शेयरिंग जो होगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि डोमेन नेम है, तो डोमेन नेम आया कैसे, वो सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है जब आप चीज़ों को समझने लग जाते हो। तो अब
कोई भी काम होता है सक्सेस होने के लिए, कहते हैं ना एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। किसी भी काम करने से पहले उसके ऊपर वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैंने आपको ब्रीफ करने के लिए, चाहे भाई हमें कितना ही एक्सपीरियंस हो, बट जब तक आपको नहीं समझा पाएंगे उस एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ को करने के लिए मैंने थोड़े से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, थोड़ी मेहनत की है, तो उसके लिए लाइक कर देना भाई। तो उस लाइक की वजह से जो कॉन्फिडेंस मेरे को आएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ फिर मैं आपके लिए अगला कोर्स, अगले जो पार्ट आने वाले हैं इस कोर्स के, तो वो मैं लेके आऊँगा और उतना ही बेटर आपको ब्रीफ कर पाऊँगा। तो भाई जैसे कि हमने अभी जाना समझा कि एक डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है नेम, हमारी वेबसाइट का नाम। तो ब्लॉगिंग और वेब स्टोरी करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक वेबसाइट होनी चाहिए, उसका वेबसाइट का एक नाम होता है जो उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो उसको हम कहते हैं डोमेन। तो हमें ये क्लियर होगा कि डोमेन होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, जो मैंने इतना मेहनत किया तो आपके साथ शेयर करना तो ज़रूरी है। तो बेसिकली डोमेन होता क्या है, डोमेन नेम ऑफन रेफर्ड एज ए वेब एड्रेस, मतलब कि वेबसाइट एड्रेस। एड्रेस क्या होता है, वो नाम होता है जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं। एड्रेस पीपल टाइप इनटू ए ब्राउजर एड्रेस बार टू फाइंड योर वेबसाइट रजिस्टर्ड नेम इज ए यूनिक टू यू एंड कांट यूज्ड बाय एनीवन एल्स। तो इनका कहने का मतलब ये है कि वो जो डोमेन नेम है वो एक वेब एड्रेस है जो रिकॉग्नाइज करता है आपकी वेबसाइट के नाम को, और वो एक यूनिक होता है। वो यूनिक होता है क्यों, क्योंकि सेम नेम से इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो सेम नेम से अगर दो दो तीन तीन जैसे हमारे नाम घर वाले रख देते हैं, तो हमारे नाम कितने सारे लोग सतबीर नाम के हो सकते हैं, आपके नाम के भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए इंटरनेट ग्लोबली एक है, हमारा इंटरनेट वर्ल्ड एक है, उस पर एक नाम यूनिक हो सकता है, एक नाम के दो डोमेन नहीं हो सकते हैं। तो वो डोमेन नेम आपको एड्रेस करता है वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक डोमेन के बारे में जाना कि डोमेन नेम होता क्या है, आपका वेबसाइट का एड्रेस होता है, नाम होता है जो यूनिक होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ द डोमेन। डोमेन इज़ ए यूनिक नेम विच इज़ रिकॉग्नाइज योर वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है वो। तो भाई अब क्वेश्चन दूसरा आ जाता है कि उसके बाद कि सर डोमेन नेम पता लग गया हमें, डोमेन नेम होता क्या है, मतलब एक वेबसाइट का नाम होता क्या है। तो हमें पता लग गया कि एक यूनिक नाम होता है जो हम अपनी वेबसाइट को देते हैं। तो भाई अब आप के पास सेकंड क्वेश्चन आता है, ये बेसिक कोर्स का पार्ट है कि डोमेन नाम जो होता है, आपका वेबसाइट का जो नेम होता है, वो किस किस तरह के नेम हो सकते हैं, वो नेम हम कहाँ से लेके आते हैं, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो किस टाइप के नेम्स होते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि .com होता है, किसी के पीछे .in लिखा होता है, किसी के पीछे .gov लिखा होता है। तो आपने कभी अगर मोबाइल पे या आपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा होगा कि पीछे डॉट के बाद अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं, तो उनका मतलब क्या है। .com लगा है तो उसका मतलब क्या है, अगर .gov लगा है तो उसका मतलब क्या है, अगर कुछ और पीछे लगा है .in लगा है तो उसका मतलब क्या है। तो भाई वो मतलब मैं आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि डोमेन जो होते हैं वो 3 या 4 तरह के होते हैं, मतलब 3 और 4 टाइप के डोमेन्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टॉप लेवल डोमेन्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं मैं आपको बड़ा सिंपली बता देता हूँ। हो सकता है आपको वीडियो बोरिंग लग रही हो, बट ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, थोड़ा बोरिंग रहेगा, बट उन लोगों के लिए ईजी रहेगा जो लोग बिल्कुल स्क्रैप से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर हैं। तो भाई टॉप लेवल डोमेन वो होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख, जैसे मैंने मेंशन भी किया है कि टॉप लेवल TLD टॉप लेवल डोमेन रेफर्स, तो वो किसको रेफर करते हैं, टू द सफिक्स और लास्ट पार्ट ऑफ डोमेन नेम, मतलब आपके डोमेन का लास्ट पार्ट जो रेफर करते हैं। देयर आर ए लिमिटेड लिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड सफिक्स विच इंक्लूड्स .com .org, मतलब कि टॉप लेवल डोमेन वो होते हैं भाई जिसके पीछे किसी पर्टिकुलर चीज़ को वो आइडेंटिफाई करते हैं। टॉप लेवल डोमेन मतलब आप इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ कि कोई हाईली रिकॉग्नाइज चीज़ है,
फॉर एग्जांपल हम किसी बड़े एरिया को, किसी बड़ी चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब किसी बड़ी चीज़ के बारे में, लेट सपोज कि किसी बड़े बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूशनल होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पीछे जो भी हम डोमेन के पीछे का जो लास्ट वर्ड है डॉट के बाद हम .com यूज़ कर सकते हैं। .com यूजुअली कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज़ होता है, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज करता है कि आपका जो बिजनेस है वो ग्लोबली है, आप कहीं सी भी कंट्री से इसको एक्सेस कर सकते हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम .org यूज़ कर लेते हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को करता है जो टॉप लेवल में इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ को वो कवर करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कवर करता है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करता है, जो .net बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऑफिसेज अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। किसी मिलिट्री के पार्ट को हम डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम .mil यूज़ कर सकते हैं। CCTLD एक ये टॉप लेवल डोमेन का ही पार्ट है जिसमें हम किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल, ये पहले तो बड़ा कॉमनली होता था कि सिर्फ TLD डोमेन यूज़ होते थे, बट धीरे धीरे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया तो उसको ना सेग्रीगेट कर दिया आगे फर्दर। तो सेग्रीगेशन में अभी क्या हुआ, कंट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए पीछे हमने डॉट के बाद .in, .usa, .au, .uk, तो ये कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने लग गए। तो इनको हम क्या कहते हैं, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। तो अब टॉप लेवल में भी हमारी सेकेंडरी कैटेगरी बन जाती है जिसमें हम CCTLD बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले डोमेन हो गए, जिससे हम इजीली कभी भी किसी वेब एड्रेस को, कभी भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज करना इजी होता है। तो ये सारा ऑडियंस के लिए होता है कि ऑडियंस को क्विकली समझ में आ जाए कि हम किस कंट्री की वेबसाइट खोल रहे हैं। तो कंट्री को जो रिप्रेजेंट करना हो तो हम वहाँ पे कंट्री का पीछे शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं डॉट के बाद। तो इंडिया के लिए जैसे हमने .in यूज़ किया, तो USA के लिए .us हमने किया, ऑस्ट्रेलिया के लिए AU किया, और UK के लिए हमने, यूनाइटेड किंगडम के लिए हमने UK कर लिया। तो ये हो गया हमारा TLD का पार्ट। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट TLD का। तो सेकंड पार्ट क्या होता है, IDN CCTLD। अब बोलोगे सर अब ये क्या बला आ गई है, अब ये ऐसी कौन सी चीज़ हो गई है। तो ये सिर्फ आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आप काम करते हो तो आपके माइंड में ये शॉर्ट फॉर्म्स कहीं भी आती है, तो ट्रबल शूटिंग के टाइम पे तो ये चीज़ें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है भाई। बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक्चुअल में सक्सेस लेनी है। कॉपी पेस्ट करना है तो वीडियो को यहीं छोड़ दो, यहीं बंद कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मत करो। आप फिर तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहो, इधर उधर झक मारते रहो, ढूंढते रहो, कॉपी पेस्ट करते रहो, एक दिन रिजल्ट आएगा, एक दिन नहीं आएगा। हमेशा बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ही डालते रहना कि सर कुछ नहीं होना। तो मैं इसीलिए कहता हूँ बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के कोर्स का फर्स्ट बेसिक यही है कि हमें डोमेन्स पता होने चाहिए। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर किस तरह का डोमेन लें, तो डोमेन्स आपको पता होने चाहिए। तो भाई इंटरनेशनलाइज कंट्री कोड के साथ जो डोमेन्स आते हैं तो वो हमारे IDN CCTLD डोमेन्स होते हैं, जो इंटरनेशनल कंट्री कोड को आगे टॉप लेवल डोमेन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, शॉर्ट करते हैं वीडियो कि UK के लिए जैसे हमने ऊपर कहा .UK आ गए, चाइना के लिए हमने CN कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने AU कर दिया, तो जर्मनी के लिए हमने DE कर दिया। तो ये सारे जो पार्ट हमारा टॉप लेवल का ही है, बट इसको थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया गया, आगे बता दिया गया है। तो अब ये क्या है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो सारे डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स मैनेज कौन करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी डोमेन बाय करते हो तो कौन मैनेज करता है। कभी आपका डोमेन सस्पेंड होता है, कभी कोई इशू आता है डोमेन के साथ, तो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको धोखा दे देता है कई बार, जहाँ से आपने बाई किया है। तो आपका डोमेन आपने बाई किया है, आपका प्रीमियम डोमेन बन जाता है, उसके ऊपर ट्रैफिक आने लग जाता है। तो कल को अगर वो सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ धोखा करे, आपको सर्विस देना बंद कर दे, कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो, किससे कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो भाई CCTLD जो डोमेन्स है वो किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं,
ऑर्गेनाइज्ड अपॉइंटेड बाय द IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इसको मैनेज करती है। इनके द्वारा ये अपॉइंटेड है और ये मैनेज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। IANA CCTLD आर मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड बाय IANA, मतलब इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो अपॉइंटेड अथॉरिटीज़ बनाई हैं वो इसको मैनेज करती हैं। तो भाई आगे बढ़ रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी होएगी, तो ये बेसिक्स कवर करने बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स, जो यूजुअली आप यूज़ करते हो, जो भी हम ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। ये किस में आते हैं? ये इस कैटेगरी में आते हैं, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स, GTLD। ये सारे जो भी डोमेन्स की हम बात करते हैं वो आते हैं जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स के अंदर। तो भाई ये जो डोमेन्स होते हैं हमारे, ये यूजुअली करंटली 21 तरह के अलग अलग डोमेन्स चलते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी डोमेन होते हैं उसके नीचे हम सब डोमेन्स भी हम बात कर लेते हैं। तो जेनरिक डोमेन में जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप वीडियो में आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो उसको आराम से, मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ कि .com, .net, .org, .info, जितने भी तरह के आपको यूजुअली मिलते हैं, तो ये डोमेन्स हम यूज़ कर सकते हैं जनरल पर्पज़ के लिए, जेनरिक पर्पज़ के लिए, न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, किसी छोटे बिजनेस के लिए, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जेनरिक रिस्ट्रिक्टेड .pro, बिज नेम, डोमेन आर डेट कैन ओनली बी यूज देयर स्पेसिफिक पर्पज़। ये समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक पर्पज़। कई बार हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर ही हम बात करते हैं, जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया गया है, किसी काम को करने के लिए, किसी प्रोफेशन को शो करने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्लोज़ करने के लिए, किसी ब्रांड को डिस्क्लोज़ करने के लिए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? जेनरिक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यूज़ करते हैं। स्पॉन्सर्ड डोमेन आ जाते हैं बाद में, वही सेम जो डोमेन हमने टॉप लेवल यूज़ किए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो टॉप लेवल में चले जाते हैं, बट उसको हम कभी स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको वो वहाँ पे आके स्पॉन्सर्ड डोमेन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और जेनरिक डोमेन में भी वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भाई ये जो डोमेन है कैन बी यूज बाय द बिजनेसेस इन्वॉल्व स्पेसिफिकली विद द इंडस्ट्री, विद दैट इंडस्ट्री, मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी काम के लिए वो इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इन डोमेन्स को यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, airtel.com। एयरटेल एक ब्रांड नेम है, पीछे .com लगा दिया तो वो ग्लोबली एक्सेस कर रहा है, तो एयरटेल को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे तो भारतीय इन्फोटेल कंपनी है, तो हम आगे कोई भी भारतीय इन्फोटेल.com भी यूज़ कर सकते थे, या हम कंपनी का नेम भी पीछे ले सकते थे डॉट के बाद। तो ये क्या होते हैं? ये जेनरिक डोमेन होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी डोमेन्स होते हैं, जो टॉप लेवल डोमेन्स का ही पार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है तो उस लेवल के भी डोमेन्स, ये सारे प्राइमरी डोमेन्स का पार्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे डोमेन्स में कवर होते हैं। अब हम सीधा मूव करते हैं सेकेंड लेवल डोमेन्स। सेकेंड लेवल डोमेन्स क्या होते हैं? जो डोमेन्स इज़ लोकेटेड राइट बिफोर टॉप लेवल डोमेन्स, मतलब जो टॉप लेवल डोमेन्स के इमीडिएटली बाद में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लेवल डोमेन। इसके लिए एक एग्जांपल रखा है, जैसे mozilla.org। मोजिला कंपनी का नाम है, जैसे मैंने एयरटेल बताया, पीछे उन्होंने .com की बजाय, टॉप लेवल की बजाय इसको सेकेंड लेवल कर दिया, org बना दिया। उसके पीछे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने org लगा दिया। तो ऐसे ही मैं, जैसे DGS org, तो ऑर्गेनाइजेशन दिखा दिया मैंने, उसमें मैं मल्टीपल काम कर रहा हूँ, बट मैंने org लगा दिया कि उसके मेरे उस पोर्टफोलियो में बहुत सारे अलग अलग काम है, तो मैंने एक पेरेंट वेबसाइट बना दी, सेकेंड लेवल डोमेन मैंने उसमें यूज़ कर लिया। तो अभी मैं सीधा थर्ड लेवल डोमेन्स पे चलते हैं। थर्ड लेवल डोमेन इज़ द पार्ट ऑफ द डोमेन नेम आफ्टर टॉप लेवल डोमेन एंड सेकेंड लेवल डोमेन। भाई जो इन टॉप लेवल और सेकेंड लेवल के बाद जो डोमेन आते हैं वो थर्ड लेवल होते हैं, जिनके अंदर यूजुअली यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज है कि हम www के साथ खरीदते हैं। थर्ड लेवल डोमेन बहुत कम बाय किए जाते हैं, बट किसी पर्टिकुलर केस में हम बाय कर सकते हैं कि अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम उसको बाय कर सकते हैं, तो वो www के साथ हम बाय करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया, www mydomain.com है,
www इज़ द थर्ड लेवल डोमेन है। आपका एक डाउट होता है सर www के साथ ले सकते हैं क्या, तो ये थर्ड लेवल डोमेन होते हैं। तो इससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कोई भी वेबसाइट को, अगर www आ रहा है तो थर्ड लेवल डोमेन यूज़ कर रहा है। थर्ड लेवल डोमेन इज जनरली यूज टू मेंशन ए सर्टेन सर्वर इनसाइड ए कंपनी। तो वो कंपनी में मान लो वो लार्ज लेवल की कंपनी है, उसमें मल्टीपल सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, वो सर्वर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूजुअली थर्ड लेवल डोमेन्स यूज़ किए जाते हैं। भाई अब जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, यहाँ पे मैं फिर से वापस लेके चल रहा हूँ। IANA ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी जो है, इसने किसको आगे नॉमिनेट किया, रजिस्टरिंग डोमेन नेम्स। तो कौन इसको रजिस्टर करता है, कौन सी अथॉरिटीज़ को इन्होंने आगे पावर दी है उसको रजिस्टर करने के लिए। रजिस्ट्रीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज टॉप लेवल डोमेन। रजिस्ट्रीज का मतलब एक संस्था बना दी इन्होंने जो टॉप लेवल डोमेन्स को मैनेज करती है, ठीक है। स्पेशली बाय मैनेजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ विच इंक्लूड डोमेन बिलोंग्स टू विच पीपल विच, ये सारा डेटाबेस मैनेज करती है जो रजिस्ट्रीज है। वो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन, जब आप बाय करते हो कोई भी चीज़, जैसे हम घर बाय करते हैं, हम कोई दूसरी चीज़ बाय करते हैं, जब भी हम कोई बाय करने जाते हैं तो उसमें हम बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारा एड्रेस प्रूफ देते हैं, हम हमारी आइडेंटिटी प्रूफ में आधार देते हैं, पेन देते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो एक डेटाबेस में जाती है सरकार के। तो ऐसे ही जो भी डोमेन बाय करते हैं तो वो रजिस्ट्रीज में जाती है, वो एक डेटाबेस बनाता है, ग्लोबली वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटाबेस होता है, जिसके अंदर सारी वेबसाइट्स के एड्रेस होते हैं, उनके ओनर्स के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि किसने अपॉइंट की है, IANA ने अपॉइंट की है, ठीक है, समझ में आ गया। तो IANA क्या है, दिस रजिस्ट्रीज आर मैनेज्ड बाय द IANA, मतलब ये रजिस्ट्रीज, ये एक भी हो सकती है, ये 10 भी हो सकती है, अलग अलग रजिस्ट्रीज हैं, अथॉरिटीज़ बैकएंड पे जो काम करती हैं। तो IANA ने इनको मैनेज करती है, इनकी सुपरविज़न करती है, इनका जो भी टॉप लेवल ऑडिट्स हैं, कंप्लाइंसेस हैं, डेटा सिक्योर आपका है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें IANA के अंडर होती हैं। तो ये सारा का सारा आपका रिकॉर्ड मैनेज करती हैं। और ये किस डिपार्टमेंट के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर्स। तो मतलब ये एक डिपार्टमेंट है इनका, जो इन्होंने ICANN बनाया है, उसका मतलब क्या है, इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, वो डिपार्टमेंट आगे रजिस्ट्रीज को मैनेज करता है, तो पूरा प्रोसेस इनका चलता है। तो भाई आपको पता लग गया अभी किस तरह के डोमेन्स होते हैं। एक बार फिर से स्क्रीन पे ले चलते हैं, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि मैंने जैसे sadbir.com का आपको एग्जांपल दिया, .com लगा रहा है तो मैं लार्ज लेवल पे टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरा जो विज़न है लार्ज है, तो मैं अदर कंट्रीज़ में भी जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने .com यूज़ किया। बट अगेन ये मेरा सेकेंडरी लेवल डोमेन है, मेरा प्राइमरी लेवल डोमेन नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी गवर्नमेंट की किसी भी संस्था, हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट को अगर हम सर्च करेंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट की अगर साइट देखोगे तो किसी इंस्टीट्यूट को, ये किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो पीछे .go.in है, तो ये भी हमारा टॉप लेवल डोमेन का ही पार्ट है। किसी .org डोमेन अगर हम सर्च करेंगे तो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डोमेन मिलेगा, तो ये हमारा जैसे कि एक वेबसाइट खुल गई .org, तो ये कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने तीनों के एग्जांपल दे दिए, एक कंट्री का एग्जांपल दे देते हैं हम। जैसे हमारा कोई भी .in का कोई भी डोमेन हम नॉर्मली सर्च करते हैं, तो हमें कोई भी एक डोमेन .in का यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे एप्पल ने इंडिया के लिए अलग से वेबसाइट होस्ट की है .in के लिए, बट इन्होंने रीडायरेक्ट की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो .com के बाद .in दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कोई साइट भी .in की चेक कर सकते हैं। तो ये कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने .in लगाया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अमेज़ॉन ने डायरेक्ट .in डोमेन बाय किया है और उसको होस्ट किया है, और यहाँ पे उसको .in किस पे मिला है, थर्ड लेवल डोमेन पे, www के ऊपर। तो इनका जो प्राइमरी डोमेन होगा वो .com के साथ होगा, जो ग्लोबली एक्सेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने .com खुल रहा है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन हो गया है। और जैसे ही ये डोमेन हमारा .in पे जाएगा
तो ये डोमेन भी हमारा टॉप लेवल में ही आएगा, बट एक किसी पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो समझ में आ गया भाई? तो आगे बढ़ें, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और अब अगला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सर हमें डोमेन नेम चूज़ कैसे करना है, हमें कोई वेब स्टोरी प्लेटफॉर्म बनाना है या कोई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उसको चूज़ कैसे करना है। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है आज की वीडियो का, जो आप लोग, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इसमें ऐसे हैं जो उम्मीद कर रहे होंगे कि एक डोमेन नेम चूज़ कैसे करना होता है। तो भाई डोमेन नेम चूज़ करने के लिए जैसे अंग्रेजी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी पहले। अंग्रेजी पढ़नी और पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। सेलेक्टिंग द राइट डोमेन नेम इज़ द paramount फॉर द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस बोथ। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट करता है और बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए वेल chosen domain name is occasionally overlooked. However, it is crucial to recognize that a strong domain name not only enhance your online presence but also enhance that you remain memorable to your customer and audience. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई एक डोमेन नेम चूज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको आपके बिजनेस का नाम बनाना ज़रूरी है। किसी के दिमाग में आपकी ब्रांड इमेज डालनी है तो एक अच्छा डोमेन नेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक अच्छा, सिंपल और रिकॉग्नाइज करने वाला डोमेन होगा तो कस्टमर के दिमाग में रहेगा, इजी रहेगा फाइंड करना। तो उसके लिए हमारा एक अच्छा डोमेन चूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि कैसे एक हम अच्छा डोमेन ले सकते हैं, तो वो लेने से पहले हमें कुछ और बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वो बेसिक्स क्या है, हमारे डोमेन सिलेक्शन के लिए क्या बेसिक है कि हमारे डोमेन लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेन लेना कैसे है और डोमेन लेने के लिए प्रोसेस क्या होता है। तो अब बात आ जाती है लेने की। तो अब जब हम लेने जाएंगे तो अब हमें पता लगेगा कि हमें किस तरह का डोमेन लेना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम डोमेन क्यों ले रहे हैं। हम ब्लॉगिंग के लिए ले रहे हैं, किसी ब्रांड के लिए ले रहे हैं, हम पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ले रहे हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए ले रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर बंदे का अपना पर्पस होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का डोमेन लेना है। तो उसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है डोमेन्स की दो कैटेगरी, EMD और PMD। अब बोलोगे सर ये EMD और PMD क्या आ गया। बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने जो मेरा चैनल अभी तक थोड़ा फॉलो किया है तो उसमें हम एडवांस लेवल पे शुरू में चले गए थे। ये आपकी बड़ी बेसिक सी चीज़ें लग रही होंगी आपको, मजाक भी लग रहा होगा, बट जो लोग इसको मजाक समझ रहे हैं वो इस वीडियो को क्विट करके जा सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं कैरियर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो वो लोग ध्यान से सुने। EMD जो डोमेन होता है भाई, वो एग्जैक्ट मैच डोमेन होता है। किसी नाम को एग्जैक्ट कर मतलब मान लिया मेरा नाम सतबीर है तो मुझे एग्जैक्ट नेम चाहिए मेरा डोमेन, तो मुझे एग्जैक्ट मैच जो डोमेन लूँगा मैं, सतबीर नाम से जो डोमेन लूँगा तो वो EMD कैटेगरी में फॉल करेगा, एग्जैक्ट मैच डोमेन कैटेगरी में फॉल करेगा। तो एग्जैक्ट मैच जो डोमेन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्यों इतने यूज़फुल हैं, वो आपकी सक्सेस में कितना रोल प्ले कर सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस रहती है एक एग्जैक्ट मैच डोमेन की, वो सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में इस कोर्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आपको जब बेसिक्स पता होंगे तो जैसे जैसे मैं आंसर करूँगा क्वेरीज़ के, जैसे जैसे मैं ब्रीफिंग्स दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो ये सारी इंग्लिश पढ़ने का आज यही मतलब था कि आगे जो भी बात करने वाले हैं, आगे के पार्ट्स में जो भी हम डिस्कशंस करने वाले हैं वो आपको सारी समझ में आए, आपके ऊपर से ना सारी चीज़ें जाए। तो इसलिए हमने ये सारी आज चीज़ डोमेन से रिलेटेड यहाँ पे कवर की है। एग्जैक्ट मैच डोमेन जो हमारा होता है, हमारे पर्टिकुलर नाम को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्ट नेम स्पेलिंग जो होती है वही हमारे डोमेन की स्पेलिंग होती है। जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है, जो भी आपके ब्रांड की नेम की स्पेलिंग है, वही सेम नेम से हम जो डोमेन बाय करते हैं उसको हम एग्जैक्ट मैच डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि वेब होस्टिंग talk.com, मतलब इससे क्या सेंस निकल रही है, वेब होस्टिंग के बारे में बात हो रही है। तो किसी चीज़ को एग्जैक्टली
प्रनाउंस करने के लिए, एग्जैक्टली ब्रीफ करने के लिए, एग्जैक्टली बताने के लिए ऑडियंस को, सेम नेम से अगर डोमेन बाय करते हैं toothpaste.com, मतलब पता लगता है कि हमें टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। cycle.com, मतलब कि साइकिल की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट नेम क्या करता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को इमीडिएटली रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को भी इमीडिएटली रैंक करता है। आप बोलोगे सर ये कीवर्ड क्या है, आगे हम जो भी नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा उसमें हम एसईओ पार्ट जब कवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड किसको कहते हैं और कीवर्ड वर्ड बार बार क्यों आता है। तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं। अब आ जाता हूँ मैं पीएमडी में। तो पीएमडी का जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, पीएमडी का मतलब क्या होता है, पार्शली मैच डोमेन, भी थोड़ा बहुत आपके नाम से मैच करता है वो, तो उसको हम पीएमडी डोमेन कहते हैं, जो सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। तो पीएमडी का जो कोई एग्जांपल अगर हम बात करें तो सीधा सीधा मैं पीएमडी के ऊपर जाता हूँ। अब पीएमडी आप कहोगे सर ये पार्शली और उसमें क्या फ़र्क हो गया। इसमें क्या होता है कि आपके नाम की पूरी स्पेलिंग नहीं मिलते आपको, थोड़ा बहुत वर्ड मैच कर लेते हैं आप, पूरे नाम नहीं मिलते हैं, तो उसको हम पार्शली मैच डोमेन कहते हैं। ये हम किसी नाम को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी, किसी इंडस्ट्री, किसी ब्रांड को भी हम रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हमें पूरी कंपनी का नाम नहीं हमने यूज़ किया, खाली होस्टिंग यूज़ कर लिया। अब वेब होस्टिंग टॉक हमने ऊपर पूरा, हमारी कंपनी का नाम था वेब होस्टिंग टॉक, वहाँ पे हमें एग्जैक्ट नेम मिला, वहाँ हमारा किस में आ गया था, ईएमडी में। अब हमें सिर्फ होस्टिंग नेम मिल रहा है, तो ये हमारा आ गया है पीएमडी में। तो आप समझ में आ गया कि पार्शली मैच डोमेन क्या होते हैं, जो हाफ या उसका 30% आपके नाम से कुछ चीज़ मैच कर रही है, तो उसको हम पार्शली डोमेन नेम कहते हैं। पार्शली डोमेन नेम में आप मान लिया सोनू सिंह .com, ये मेरा नाम है, मुझे नहीं पता ये डोमेन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, बट ये मेरा जो डोमेन है ये हमारा ईएमडी में जाएगा, एग्जैक्ट नेम में जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ये इसने रीडायरेक्शन लगा रखी है तो चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे इसी पे हम बात कर लेते हैं एग्जैक्ट नेम और पार्शली नेम में। अब उसको एग्जैक्ट नेम डोमेन तो उसने लिया, बट उसने पार्शली डोमेन में ले रखा था, उसने रीडायरेक्शन लगा के इस पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये जैसे मेरा फुल नेम था तो ये मेरा आ गया एग्जैक्ट नेम डोमेन में। मान लो कि मुझे एग्जैक्ट नेम डोमेन नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, सतबीर डी करके .com कर दिया, और सतबीर डी क्या हो गया, मेरा पार्शली नेम डोमेन हो गया। जो मुझे ट्राई तो मैंने किया एग्जैक्ट नेम लेने की, बट मुझे मिला नहीं, तो मैंने उससे रिलेटेड जो भी अवेलेबल मिला मैंने वो ले लिया। तो ये हमारा फॉल कर जाता है पार्शली नेम डोमेन में। तो आपको डिफरेंस पता लग गया एग्जैक्ट नेम में और पार्शली में, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें रोल प्ले करने वाले हैं हमारे ब्लॉगिंग की जर्नी में, हमारे वेब स्टोरी की जर्नी में। वो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसमें कवर करेंगे। तो सर अभी आप बोलोगे कि आपने बता दिया सर डोमेन आता कैसे हैं, किस तरह के डोमेन होते हैं, क्या फ़र्क होता है, सिलेक्शन कैसे करनी है, वो भी पता लग गया। अब सर सिलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिजल्ट लाने के लिए हमें न्यू डोमेन लेना चाहिए, या कुछ लोग से सुना है कि एक्सपायर डोमेन पे भी हम काम कर सकते हैं। तो भाई आप दोनों डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट जैसे बिगिनर्स हैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसे नहीं लगा सकते हैं, तो बेटर है कि आप न्यू डोमेन के साथ जाओ, एक्सपीरियंस लो, वर्क करो। जितना ज़्यादा वर्क करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, लॉजिक समझ में आएंगे। थ्योरेटिकल बात करने से कुछ नहीं होता। एक्सपायर डोमेन पे आप जा सकते हो, बट एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम सेकंड फेज़ में एक्सपायर डोमेन्स के ऊपर भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बट हम जो इस कोर्स पूरा बनाएंगे वो हम न्यू फ्रेश डोमेन के ऊपर जाके बनाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम कैसे डोमेन ख़रीदना है, कैसे वेब होस्टिंग ख़रीदनी है, कैसे उसको सेटअप करना है, वो सारी बात करेंगे। अब आप कहते हो सर डोमेन के ऊपर पूरी बात होगी, तो मैं चाहता हूँ कि डोमेन का जो पूरा टॉपिक है आज की इस फर्स्ट पार्ट में ही कवर हो। तो डोमेन सर्च करने के लिए किसी, आपको पता लगे किस किस तरह के डोमेन्स होते हैं। अब सर्च करने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो,
अगर आपको थोड़ा बहुत चैट जीपीटी के बारे में नॉलेज है तो चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी दूसरा डोमेन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी, डोमेन की बात करें, कोई दूसरी वेबसाइट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर चैट जीपीटी का क्या रोल है? तो चैट जीपीटी का जो रोल है, मान लिया मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो मैं सिंपल लिखूँगा सुजेस्ट, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी को एक कमांड दे दी। एआई का ज़माना है, एआई यूज़ कहाँ पे कर सकते हो? तो एआई का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। आप लोग कहते हो सर ये चैट जीपीटी क्या होता है? तो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो आपको हेल्प करता है आपके काम को आसान करने के लिए। अब आप एक एक डोमेन को सर्च करोगे, नाम दिमाग में नाम नहीं आएंगे, तो आपने सीधा देखा कि मुझे ब्लॉगिंग शुरू करनी है, वेब स्टोरी शुरू करनी है, तो यहाँ पे आप ब्लॉग विस्टा, ब्लॉग राइट स्पेयर, कितने अच्छे अच्छे नाम है। ये ब्लॉग विस्टा सबसे पहला नाम ही मुझे इतना अच्छा रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर आप कोई बाई करना चाहते हो तो इसको बाई कर सकते हो, अभी अवेलेबल दिखा रहा है ये। तो इसमें देखो quillcraft.com, मतलब काफ़ी 3-4 नाम, ज़रूरी नहीं है सारे नाम आपको पसंद आए, बट कुछ नाम ऐसे हैं। insideblogger.com, ये देखो कितना मस्त नाम है। ये सारे चेक करो, अवेलेबल हैं तो आप बाय कर सकते हो, और बाय करके आप अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू कर सकते हो। तो नेम कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने आपको बता दिया। आप किसी टूल का भी हेल्प ले सकते हो। आप एग्जैक्टली इन टूल्स को स्मार्टली कहाँ यूज़ कर सकते हो ये मैंने बताया। चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, बाकी बहुत सारे और भी टूल्स हैं। जैसे कि मैंने एक टूल, ये डोमेन जीपीटी है, ये 10 क्रेडिट्स फ्री देता है। तो आप इसको भी आप कह सकते हो कि भाई मुझे कोई डोमेन नेम सजेस्ट कर दे, तो ये टूल भी आपको हेल्प करता है टूल फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, डोमेन नेम सर्च कर सकते हो। तो डोमेन नेम सर्च करने के लिए आपको ये टूल क्रेडिट देता है, और जो क्रेडिट मिलते हैं उससे आप डोमेन सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इससे एक बार चेक करा लेते हैं कि हम कितने क्रेडिट्स हमारे पास बचे हुए हैं। अच्छा, हमने 8 क्रेडिट यूज़ कर दिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, नए ब्राउज़र में नई आईडी के साथ हम इसको एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने डोमेन नेम ये सुजेस्ट करता है। तो भाई ये एक वेबसाइट है, आप गूगल से सर्च करके कोई भी वेबसाइट निकाल सकते हो। तो एक ये वेबसाइट आ गई है, ठीक है। अब ये हमें डोमेन नेम सुजेस्ट करेगा। तो इसके पास ये बता रहा है कि इतने डोमेन्स अभी अवेलेबल हैं, सर्च करेंगे, ठीक है। डोमेन्स जीपीटी ये टूल का नाम है। ये क्या है, ब्रांडेबल नेम्स है, रैंडम नेम्स है। आपको पर्पस पता लग गया कैसे हमें सिलेक्शन करनी है डोमेन नेम की। तो मैं किसी ब्रांड के लिए कोई डोमेन नेम सर्च कर रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सुजेस्ट डोमेन नेम फॉर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फॉर यूएसए। तो भाई ये आपको चूज़ करने के लिए बताएगा कि किस से आप सर्च करवाना चाह रहे हो। तो आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यहाँ सेलेक्ट करके सीधा आप गो करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अब आप लेंथ भी बता सकते हो कितनी लेंथ का आपको चाहिए। तो जितना शॉर्ट डोमेन नेम रखोगे उतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज करना, याद रखना इजी रहेगा। तो आप शॉर्ट से शॉर्ट डोमेन नेम सर्च करने की आप इसको हिंट भी दे सकते हो। और आगे जैसे हमने TLD और CCTLD वो सारी हमने डोमेन्स के बारे में बात की, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद सीधा सर्च के लिए जा सकते हो। तो AIs का ये फ़ायदा है कि ये आपको डोमेन नेम सजेस्ट कर देते हैं कि कौन कौन से डोमेन। ये चैट जीपीटी आपको अभी नहीं बताएगा, बट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर से बात कर लेते हो, वहाँ अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हो कि उनके पास किस नेम से डोमेन अवेलेबल है। तो जो सुजेस्टेड नाम इसके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इसने अभी 2 डोमेन मेरे को सुजेस्ट कर दिए कि इसके पास ये दोनों डोमेन है, ecoblogs.com,
ये बहुत अच्छा नाम मुझे दिख रहा है, $12 में ये दिखा रहा है। दूसरा ये देखिए जेफियर ब्लॉग, तो कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ को नहीं आ सकता। इसके लिए अगर आप इसको और भी कमांड दे सकते हो, आपको 10 क्रेडिट्स मिलते हैं कि आप कोई और सजेस्ट करें। तो आप इजीली किसी भी एआई टूल का, फ्री एआई टूल का आप गूगल करेंगे तो गूगल में लिखेंगे कि सुजेस्ट एआई टूल फॉर डोमेन सिलेक्शन। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे एआई टूल्स ये दिखा देगा। किसी भी वेबसाइट को आप टारगेट करके यूज़ करके डोमेन नेम सिलेक्शन कर सकते हो। तो आप जैसे इसके पास अभी 2 ही नेम इसने सजेस्ट किए हैं, कोई और नाम इसको नहीं मिल रहे हैं, तो आप ChatGPT से भी जाके आप सीधा किसी भी वेबसाइट पे जाके होस्टिंगर या GoDaddy आप डोमेन नेम चेक कर सकते हो। डोमेन नेम आपको सिलेक्शन कैसे करनी है डोमेन की वो आपको पता लग गया। अब डोमेन नेम फाइंड करना है कि डोमेन नेम ढूंढना कैसे है। तो सिंपली आप यहाँ पे डोमेन का कोई भी नाम आप डाल सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे, मुझे ये इको ब्लॉग्स पसंद आया तो यहाँ पे हम इको ब्लॉग सर्च कर सकते हैं। पीछे अभी हम कुछ नहीं देते हैं, टूल को बताने देते हैं। अब देखिए इको ब्लॉग, आप बिलीव करोगे जो एग्जैक्ट नेम हमने सर्च किया तो कितने का है ये, 2.5 लाख रुपए का भाई। तो ये भी अब बिजनेस हो चुका है, .in में अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, हम EMD डोमेन हमें नहीं मिल रहा है तो हम PMD डोमेन लेंगे। हम आगे पीछे इको ब्लॉग्स हम बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा नाम है और बहुत सस्ते में मिल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, हम 3rd लेवल डोमेन भी, जेनरिक डोमेन भी बाय कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपका करना क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, अपना अकाउंट बनाना है और बाय कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आज हमने डिस्कशन की है कि एक वेबसाइट का नाम कहाँ से आता है, एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन लेना होता है, तो वो डोमेन होता क्या है, तो वो प्रोसेस आपको पूरा क्लियर हो गया है। अब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं है कि डोमेन सिलेक्शन करते हुए आपको किस तरह का डोमेन सिलेक्ट करना है, डोमेन नेम ढूंढना कैसे है, वो सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया है। डोमेन बाय कैसे करना है, आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन बाय कर सकते हो, GoDaddy, होस्टिंगर, जहाँ से भी आपको सस्ता मिल रहा है वहाँ से बाय कर सकते हो। तो डोमेन बाय करके और एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। वो स्पेस कैसे लेना है, कैसे बाय करना है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को छोड़ के कहीं भी मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लाइव डोमेन बाय करके, लाइव वेब होस्टिंग बाय करके सेटअप करके दिखाएंगे आपको कि कैसे वेब होस्टिंग को सेटअप करना है, कैसे डोमेन को बाय करना है। तो पूरा प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ा सा बोरिंग थी, मुझे पता था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वंस अगेन जिन लोगों ने लास्ट वीडियोज़ देखी हैं उनको भी मेरा सपोर्ट है, मेरा प्यार है, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।